हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक पुअर शूमेकर की कहानी सुनाऊंगी। एक गरीब पति पत्नी थे और वो पति जो था वो जूते बनाने का काम करता था और वो बहुत सुंदर जूते बनाता था। लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत गरीब थे, तो उनके पास में जो जूते बनाने के लिए, लेदर खरीदने के लिए पैसे भी कई बार नहीं होते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास लेदर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सिर्फ एक जोड़ी जूता बनाने के लिए उनके पास जो था लेदर रह गया था। तो एक तो चिंता थी शूमेकर को और उसकी पत्नी को भी कि अब एक जोड़ी बस हम जूता बना पाएंगे, उसके बाद में हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, हम कैसे अपने ज़िंदगी का गुजारा करेंगे। तो उन्होंने शूमेकर ने उसको लेदर को काट के अच्छे से और वो करके कि रखा, अपने रात को उसने रख दिया। और वो उस दिन थक गया था, इसलिए वो दोनों पति पत्नी सो गए और उन्होंने कहा कि हम कल इनका जूता बनाएंगे, इनके जूते बनाएंगे। वो जूते बनाता था, बहुत अच्छे से जूते बनाता था और फिर उसकी पत्नी उसके ऊपर अच्छा सा काम करती थी। दोनों मिलके काम करते थे, इस तरह से वो अपना गुजारा करते थे। तो उस दिन उन्होंने वो चमड़े को काट करके अच्छे से रख दिया कि हम कल जूते बनाएंगे। सुबह जब दोनों पति पत्नी उठे अपने थोड़े काम से निवृत्त होकर के, और फिर जो शूमेकर था वो अपने नीचे गया, कमरे में गया और उसने सोचा कि अब मैं जूते बनाता हूँ जा कर के। तो उसने जा कर के ये देखा कि बहुत ही सुंदर वो जो चमड़ा उसने काट के रखा था, उसके बहुत सुंदर जूते बने हुए, जूते की जोड़ी बनी हुई रखी है। और वो देख करके इतना आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि मैंने तो सिर्फ वो चमड़ा काट के रखा था, मैंने जूते नहीं बनाए थे, ये कैसे इतने सुंदर जूते। और उसने सोचा कि ये ऐसे जूते तो कोई भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता था ऐसे जूते। तो दोनों पति पत्नियों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने उनको जूतों को वो शेल्फ पे जहाँ पर वो रख करके उनको बेचते थे, वहाँ उन्होंने उन जूतों को रखा। थोड़ी देर में एक अमीर आदमी वहाँ आया और वो उसने उन जूतों को देख करके बहुत पसंद किया, उसको बहुत ही अच्छे लगे और उसने बहुत दुगने दाम दे करके उन जूतों को और खरीद लिया और खरीद करके ले गया। अब जब उनके पास में थोड़े से पैसे आ गए, थोड़े पैसों का तो उन्होंने अपने खाने पीने का सामान लाए उस दिन के लिए, और उससे बाकी पैसों से वो और ज़्यादा चमड़ा लेकर के आए और फिर उन्होंने दो जोड़ी का जो है काट करके चमड़ा और उन्होंने रात को रख दिया। उन्होंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है, कल तो बहुत आश्चर्यजनक काम हुआ, आज देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम सुबह उठ करके फिर इनके जूते की जोड़ी बनाएंगे। फिर वो सो गए। फिर जब अगले दिन भी सुबह उठे तो पहले दिन वाले से भी ज़्यादा सुंदर दोनों जूतों की जोड़ी बनी हुई थी और बहुत ही वो सुंदर जूते बने हुए थे। और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये देख करके कि इतने सुंदर जूते। और फिर उन्होंने उनको अपने जूतों के शेल्फ के ऊपर रखा बेचने के लिए, और फिर और लोग आए और उन जूतों को ले गए और बहुत दाम दे करके उन्होंने उन जूतों को खरीदा और उससे फिर वो और चमड़ा लाए, ज़्यादा चमड़ा लाए
और खाने पीने का सामान लाए और फिर उन्होंने 4 जोड़ी जूते के लिए काट करके चमड़ा और रात को रखा। तो इस तरह से उन्होंने 4 दिन तक रखा और चारों दिन उनको बहुत सुंदर जूते सुबह बने हुए मिले और उनको बेच करके उन्हें अच्छा खासा धन मिला। 5वें दिन उन्होंने जूतों के लिए चमड़ा ला करके काट के रखा और फिर उन्होंने पति पत्नी ने सोचा कि आज हम रात को सोएंगे नहीं, हम देखेंगे कि ये होता कैसे है, कौन इतने सुंदर जूते हमारे लिए बना के जाता है, कौन ऐसा दयालु इंसान है जो हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। तो वो दोनों पति पत्नी आराम से चुपचाप से बैठे हुए देखते रहे। उन्होंने देखा कि रात को 2 बौने व्यक्ति हैं और वो बेचारे बहुत गरीब, देखने से बहुत गरीब लग रहे थे और उनके पास अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और जब उन्होंने वो जूतों के लिए चमड़ा कटा हुआ देखा तो वो दोनों मिल कर के बैठ गए और बहुत सुंदर से जूते बनाने लगे और आपस में वो आपस में हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, आपस में गा रहे थे और इस तरह से वो अच्छे से जूते बनाते जा रहे थे। और उन्होंने बना करके और अच्छे से फिर वो रख करके और सुबह होने से पहले ही वो फिर चले गए, गायब हो गए। फिर सुबह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर उन सब अब तो बहुत सारे जूते हो गए थे उनके पास और सारे में नाम हो गया था कि इनकी दुकान के ऊपर बहुत सुंदर जूते मिलते हैं, तो सब लोग वहीं से आकर के खरीदने लगे थे। तो ये ज़्यादा चमड़ा लाते और रात को वो दोनों बौने आते जो कि स्वयं खुद बहुत गरीब थे, लेकिन इतना सुंदर वो कलाकारी करते और इतने अच्छे जूते बना करके और रख करके और चुपचाप से चले जाते। फिर थोड़े दिन के बाद में दिवाली का त्योहार आने वाला था और भी त्योहार आने वाले थे। तो इन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि देखो ये कितने दयालु और कितने वो हैं, लेकिन गरीब हैं ये। तो उन्होंने उनके लिए, दोनों बहनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे और कुछ उपहार खरीदे और जब दिवाली के एक दिन पहले उन्होंने उस दिन उन्होंने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट के नहीं रखा और वो उपहार और वो कपड़े उन्होंने वहाँ पर रखे, क्योंकि अब तक दोनों पति पत्नी जो थे काफ़ी धन कमा चुके थे और उनको लग रहा था कि अब हम अपनी बाकी की जिंदगी जो है हम आराम से बिता सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों के लिए वो रखा। जब रात को वो आए, दोनों बहनें आए, उन्होंने देखा कि इतने अच्छे उपहार रखे हैं और कपड़े रखे हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पहन करके देखा तो वो पहन करके और नाचने लगे और बहुत खुश होने लगे और खुश होकर के और फिर वो बहुत आशीर्वाद दे करके उन पति पत्नी को और फिर चले गए। और वो पति पत्नी भी फिर तब से, क्योंकि वो और उनके पास काफ़ी पैसे थे, वो लाते थे, अपना सामान लाते थे और स्वयं फिर वैसे ही जूते बनाते थे जैसे कि वो बौने बनाते थे और फिर वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से करने लगे और खुश रहने लगे। और बौने भी अपने चले गए खुश होकर के, उन्हें आशीर्वाद दे करके। तो इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी थी। बच्चों, आपको अच्छी लगी होगी। तो एक दूसरे की मदद करने से सबको खुशी मिलती है। तो ऐसे ही तुम्हें भी बनना चाहिए कि कोई अगर ज़रूरतमंद होता है तो हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है हमें
और हमें भी खुशी मिलती है। हाँ, आप तो अच्छे बच्चे हो और वैसे भी आप सबकी मदद करते हो, तो खुश रहो अच्छे से और दादी से कहानी सुनते रहो। खुश रहो।